तो ये न्यूज़ आने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे BUSD जो है वो डीपेक होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है BNB कॉइन को। उसके अंदर क्रैश आना भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है। बट इसका इम्पैक्ट साथ ही साथ मार्केट के ऊपर भी, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिख रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन भी क्रैश करना स्टार्ट कर चुका है। अभी कितना मार्केट को क्रैश करवा सकता है, क्या मार्केट का स्टॉप रह सकता है, और क्या ये न्यूज़ सही में इतनी लॉजिकल है जो इतना ज़्यादा क्रैश मार्केट के अंदर ला पाए, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में, जो कि यहाँ पे हमें इनफ्लो के अंदर देखने को मिला है USDC कॉइन के अंदर। वो यहाँ पे मतलब हिस्टोरिक डाटा हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर ये चीज़ होती हुई नहीं दिखी है। तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बनी रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ ट्रेड्स भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो उस समय पे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर करा था कि बेसिकली जो SEC है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस के अंदर, जो बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करती है जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, तो ये क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इन सबको, कि इनके अंदर सब चीज़ें यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर चलती रहे, कोई ऐसी भी यहाँ पे फ्रॉड वगैरह ना हो। एंड इनका काम है बेसिकली कि इन्वेस्टर्स के जो फंड होते हैं उनको यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर पाए, एंड उनका यहाँ पे ज़्यादा फालतू का लॉस ना करवाए, फ्रॉड कंपनीज जो होती हैं उनसे बचा के कहीं ना कहीं रख पाए। अब एसईसी जो है, इन्होंने बेसिकली क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे एसयूई, जिसको हम सू बोलते हैं, वो करा है पैक्सोस के खिलाफ। पैक्सोस वही कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे इश्यू करा है BUSD कॉइन को, साथ ही साथ USDP कॉइन को, जो कि यहाँ पे पैक्स डॉलर कहलाता है। और BUSD कौन है? BUSD यहाँ पे बाइनेंस का USD, यानी कि बाइनेंस का स्टेबल कॉइन आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे है, जो कि अभी आपको डीपेग होता हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जब यहाँ पे बेसिकली SUE, जिसको हम सू बोलते हैं, वो करा गया, जिसका मतलब नहीं पता जिन लोगों को, तो ये बेसिकली होता है लीगल एक्शन लेना, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ आरोप लगाना, उस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जब वो करा गया तो यहाँ पे डीपैक होना स्टार्ट हो गया BUSD। SEC की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बेसिकली एलिगेशन ये लगाए गए हैं कि जो BUSD है वो बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड यहाँ पे सिक्योरिटी है। तो ये था ओवरऑल एलिगेशन जो कि यहाँ पे पैक्सॉस के खिलाफ लगाए गए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं BUSD के खिलाफ यहाँ पे लगाए गए हैं। बट इसके आंसर में, इसके जवाब में जो चीज़ निकल के यहाँ पे आ रही है, जो काफ़ी लोग ने यहाँ पे ट्वीट भी करी है, वो ये निकल के आ रही है कि SEC ने यहाँ पे बोला है कि ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। बट अगर हम इसको एक सिक्योरिटी की तरह देखते हैं, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लेन करा गया है वो कुछ इस तरीके से करा गया है कि लोग उससे यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें, अगर हम होल्ड करेंगे तो वो हमें प्रॉफिट देगा। बट यहाँ पे जो BUSD है वो एक स्टेबल कॉइन है, उसको हम सिक्योरिटी तो मान ही नहीं रहे हैं, तो उसको हम एक कैसे बोल सकते हैं कि वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि वो बेसिकली यहाँ पे किसी को प्रॉफिट देगी। आप खुद सोचो, अगर आप बाय करते हो BUSD को, तो आप क्या ये सोच के करते हो कि आपको वो प्रॉफिट देगा फ्यूचर में? उसका प्राइस तो स्टेबल रहना ना, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। तो जब ये बेसिकली क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं आता कि वो एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसको बाय करने के बाद कि हमें ये प्रॉफिट देगा, तो कैसे यहाँ पे SEC ये क्लेम कर रहा है कि हम इन्वेस्टर के फंड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए BUSD के ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगा रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है क्राइटेरिया के अंदर आते नहीं है, वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट देने वाला BUSD। तो ये एक ऐसा चीज है जो काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से ये चीज सही है। जो यहाँ पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं SEC की तरफ से, उसको यहाँ पे झूठा साबित कर सकता है। एंड यही एक रीजन बन जाता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे SEC ने जो है BUSD को टारगेट नहीं करा है, डायरेक्ट बाइनेंस को टारगेट करा है, क्योंकि बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, एंड वो कहीं ना कहीं बाइनेंस से थोड़ा बहुत चिढ़ता है या उसको यहाँ पे गिराना चाहता है। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। अब ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं कि क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय पर मार्केट से, और बेसिकली BNB कॉइन के साथ क्या हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे कोई भी कॉइन अगर डीपैग होता है, अगर एलिगेशन उसके ऊपर लाए जाते हैं, तो डंप तो आता है, भले ही वो डंप कंटिन्यू ना करे, छोटा मोटा तो हमें देखने को मिलता है। तो हाई चांसेस यहाँ पे रहेंगे कि अभी जो BNB कॉइन क्रैश हो रहा है वो यहाँ पे $270 के आसपास सपोर्ट ले जाके, एंड वहां पे अगर सपोर्ट लेता है, प्राइस अच्छा खासा प्राइस दिखाता है, तो वहां पे हम बाय करने का भी देख सकते हैं बाइनेंस कॉइन को उस समय पे। बट क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क रहेगा, तो मैं ज्यादा अमाउंट बिल्कुल रखना पसंद नहीं करूंगा, ना ही BUSD के अंदर, ना ही बाइनेंस कॉइन के अंदर। अगर आपने ले रखा है यहाँ पे इस समय पे BUSD, तो मैं कहूंगा कि उसके अंदर से इस समय पे पैसा निकाल के USDT के अंदर या किसी और स्टेबल कॉइन के अंदर ट्रांसफर जरूर से कर लें, क्योंकि अभी भी मौका नहीं गया है, ज्यादा यहाँ पे डीपैक नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे $1 के आसपास ही BUSD का प्राइस चल रहा है। एलिगेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हाई चांसेस रहेंगे कि रिकवरी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। इसलिए बाइनेंस कॉइन को मैं $270 के ऊपर अगर प्राइस जाता है, वहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो बाय करने का देखूंगा। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो आई थिंक छोटा मोटा क्रैश तो हमें देखने को मिलेगा, ये विक्स भी देखने को यहाँ पे मिल गई है। बट ये ज्यादा बड़े क्रैश के अंदर जब कन्वर्ट होगा, जब CPI डाटा यहाँ थोड़ा नेगेटिव आता है, या फिर यहाँ पे जो एलिगेशन लगे हैं ये किसी और प्रूफ के साथ यहाँ पे कन्वर्ट होता है, या कोई और एलिगेशन यहाँ पे निकल के आते हैं। अभी तक जो लगाई गई है चीजें वो इसलिए इंपैक्ट नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी वाला जो वर्ड
वर्ड यूज़ करा गया है, वो एक स्टेबल कॉइन के अंदर यहाँ पे मैटर नहीं करता। बाकी यहाँ पे कल की वीडियो अगर आपको याद होगी, आपने देखी होगी, तो हमने बीएनबी कॉइन के अंदर एक शॉर्ट एंट्री के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी थी। टू 314 से $321 के बीच में यहाँ पे शॉर्ट बना था। एंड अगर आपने वो लिया था, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप यहाँ पे होगे, अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी अगर नहीं लिया था, कोई वाली दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लेते हो तो बीच में फंस सकते हो, इसलिए शॉर्ट लेना यहाँ पे मना है। अगर यहाँ पे प्राइस $270 के आसपास जाता है, वहाँ सपोर्ट लेता है, तो बाय करने का हम देख सकते हैं। उसके बाद वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपने डाल दूंगा। बाकी बीएनबी कॉइन अगर आप देखोगे तो अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्रैश कर रहा है। बट हाँ, इसके अंदर इस समय बाय लेना या फिर अपनी लॉन्ग एंट्री बनाना डेफिनेटली बहुत रिस्की चीज़ हो जाएगी। उसके बाद बात करें अगर बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो बिटकॉइन अभी यहाँ पे फिर से $21,500 के सपोर्ट के आसपास है। एंड हाई चांसेस है कि आज सपोर्ट के ऊपर ही बेसिकली ये यहाँ पे क्लोज होगा। जब तक यहाँ पे यूएस की मार्केट नहीं खुलती, जब तक यार जो कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोज यहाँ पे होनी चाहिए। एंड यूएस की मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन आज की जा रही है, वो करी जा रही है कि सपोर्ट के ऊपर खुलेगी। एंड अगर यहाँ से सपोर्ट कंटिन्यू करती है यूएस की मार्केट का इंडेक्स जो है S&P 500, तो बिटकॉइन के अंदर भी एक जंप हमें देखने को मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि यूएस की मार्केट कैसे खुलेगी, कमेंट्स के अंदर एक बार बताइएगा। एंड जैसे ही मार्केट खुलती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा या फिर लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि उस समय हमें ट्रेड लेना होगा जैसे भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी। यहाँ से सपोर्ट अगर कंटिन्यू कर लिया यूएस की मार्केट ने, तो वो काफी पॉजिटिव रहेगा बिटकॉइन के लिए। एंड बिटकॉइन भी इसी लेवल से सपोर्ट होता हुआ देखेगा। बाकी अगर बिटकॉइन ये लेवल तोड़ देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो $20,600 से $20,400 के बीच में है। तो ये जो गैप होगा बीच का, यहाँ पे आप शॉर्ट भी करने का देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो, ब्रेकडाउन नीचे की साइड होता है तो। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में, जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। यूएसडीसी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, आप सभी लोग जानते होंगे, यूएसडी कॉइन नाम से आपको देखने को मिलेगा। उसका इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने के अंदर, तो ये जो इनफ्लो आया है जो कि आया है 9 तारीख को, 9 फरवरी को, वो बहुत बड़ा आया है। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर का भी आपको दिखाऊँ चार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा पूरे 1 साल के अंदर इतना इनफ्लो नहीं आया था कभी भी। एंड जब भी आपने देखा है कि यूएसडीसी का इनफ्लो आया है, जैसे 11 मई को आया था, तो 11 मई को क्या हुआ था, अगर आप चार्ट देखोगे तो 11 मई को आपको देखने को मिलेगा, ये जुलाई का टाइम चल रहा है यहाँ पे, 11 मई 2022 की बात हो रही है यहाँ पे, जून आ गया। तो 11 मई के बाद हमें क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद फिर एक और बड़ा इनफ्लो आया था यूएसडीसी का यहाँ पे, लगभग 13 जून के आसपास। एंड वहाँ पे भी हमें क्रैश देखने को मिला था। तो हमने देखा है कि यूएसडीसी का जब भी बड़ा इनफ्लो आता है, तो वो मार्केट को क्रैश करता है। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन का इनफ्लो आ रहा है, लेकिन करता है। तो ये इनफ्लो बहुत बड़ा निकल के यहाँ पे आया। अगर जो भी मार्केट के अंदर मूव आता है, अगर पंप आता है तो वो भी बहुत बड़ा रहने वाला है, और डंप आता है तो वो भी बहुत बड़ा यहाँ पे चलने वाला है। 9 तारीख को बेसिकली आया, तो 10-11 तारीख में हमें ये मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना, क्योंकि हो सकता है कि ये मार्केट को क्रैश करवा दे। एंड उसको देखते हुए ही मैं अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे रखा हुआ हूँ। इसमें से एक तो शायद हिट भी हो गया होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस है मेरा जस्ट विक के नीचे, ये वाला जो ट्रेड था लॉन्ग का उसका। एंड उसके अलावा मेरे पास कोई बाइंग यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल बिटकॉइन की। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगली बाइंग सिर्फ मैं यहाँ पे $20,500 के आसपास देखने की कोशिश करूंगा, अगर वहाँ पे चांस मिलता है तो। बाकी आपको ये जो डाटा है वो ध्यान में रखता है, इसका जो पूरी रिसर्च है वो एक वीडियो के अंदर अलग मैं आपको करके बताऊंगा। फिलहाल हम जो फोकस कर रहे थे वो इस वाली न्यूज़ के ऊपर कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मार्केट को न्यूज़ ज़्यादा इंपैक्ट करने वाली है, जितना ये जो डाटा आया है वो इंपैक्ट करेगा। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी मिलते हैं कोई न्यूज़, तब तक के लिए गुड बाय।